हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। साथ ही देखेंगे आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस आपके लिए। पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए गाइस, जिनके साथ भी आप जिस भी प्रकार के रिश्ते में हैं अभी इस वक्त। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करें, जो जो एनर्जी मैसेजेस रेजोनेट करते हैं, सिर्फ उनको ही रखना है एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। ये रीडिंग जब भी आपके स्क्रीन पर आएगी, टाइमलेस रीडिंग है, कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपको इससे जरूर मिलेगा। ठीक है। हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आज बिल्कुल आपको सब कुछ चेंज लग रहा होगा बट मुझे पर्सनली बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए अभी इस वक्त, प्लीज बताएं एंजल्स। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स, डिवाइन करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अंडरस्टैंडिंग विद आउटसाइडर, बंद दरवाजे खुलने की एनर्जी है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। ठीक है, सबसे पहला जो कार्ड हमारे पास है वो है अवेयरनेस। ठीक है, देन वी हैव गिल्ट, नंबर 7, नंबर 8, वी हैव रीबर्थ, द ड्रीम, देन वी हैव क्रिएटिविटी, overthinking, the creator, celebration, thunderbolt, maturity, guidance, the lovers, conditioning, the burden, एडवेंचर, यिन यांग, हीलिंग। बॉटम से भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है द आउटसाइडर के साथ अंडरस्टैंडिंग। ये ध्यान से देखेंगे, समझ रहे हैं, एक तरफ तो दरवाजा बंद है, ताला भी लगा है, और एक तरफ क्या है, खुल गया है दरवाजा। ठीक है, 12 पोर्टल का इफेक्ट आपके रिश्ते में नजर आ रहा है, पार्टनर की करंट फीलिंग्स में, वर्तमान भावनाओं में बहुत क्लियरली दिख रही है चीजें। सबसे पहले जिनके यूनियंस हुए हैं गाइस, आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। कल की बारी थी क्या, 26 मिनट्स 26 आवर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली कल की ही शायद टाइम आई थी, टाइम फ्रेम आया था रीडिंग में निकल के। बहुत सारे लोगों के साथ 26 मिनट्स की एनर्जी रेजोनेट कर गई। मतलब जैसे ही ये टाइम हुआ, इस बीच में काफी सारे लोगों को मैसेजेस भी आ गए, ब्लॉकेजेस हील हुए हैं, रीयूनियंस हुए हैं। अब जिनके नहीं हुए हैं फिर भी कोई ना कोई कसक है, या जिनके थोड़े थोड़े करके ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में 12 पोर्टल से एक चीज तो साफ दिख रही है कि पार्टनर की कॉन्शियसनेस बढ़ी है, कॉन्शियस हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, और अपने जो पुरानी सेल्फ है, ओल्ड सेल्फ, अपना जो पुराना कचरा है, पुरानी कचरा इन द सेंस जो पुराना थॉट प्रोसेस है, जो कार्मिक बैगेज डाल के रखा है इनके दिमाग में, उससे ये बाहर निकलना चाहते हैं। इनको समझ में आ रहा है कि अब ये उस सिचुएशन में नहीं रह सकते जिसमें आप दोनों के बीच में कोई भी रास्ता नहीं बन पा रहा है। आपके पर्सन इस रिश्ते में आपके साथ आगे जाना चाहते हैं। जैसे जैसे इनको अवेयरनेस आ रही है वैसे वैसे गिल्ट ज्यादा हो रहा है। आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है, आंखें खुल रही हैं कि आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया। वही रियलाइजेशन का टाइम आपके रिश्ते में दिखता है, और वो भी बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब क्या हो सकता है। वो चीजें जीने नहीं दे रही हैं, वो चीजें सोने नहीं दे रही हैं कि ये क्या कर लिया, इतना बड़ा नुकसान अपने ही।
और उससे जो तुम्हारा अपना ही था तुमने उसे अपना नहीं समझा। इसीलिए ये चाहते हैं कि आपके साथ इस रिश्ते में रीबर्थ हो। रीबर्थ आपके पार्टनर का और आपका दोनों का सपना हो सकता है कि आप दोनों मिले, फिर एक दूसरे के टच को फील करें। इनको भी समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहा है, जहां पर इनको समय से जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये कहीं गलत हो सकते हैं, दे आर 100% श्योर अबाउट एवरीथिंग जो ये लाइफ में करते हैं जिद्दी स्वभाव की वजह से। बट वक्त बदल रहा है, इनको एहसास कराया जा रहा है कि ये कहाँ गलत रहे हैं, इन्हें क्या चीजें आपके साथ सही करनी है। और जैसी चीजें समझ में आ रही हैं तो ये रिबर्थ चाहते हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं और आपके साथ यूनियन की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इन्हें आपके साथ रियूनाइट होना है। मे बी यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आए हों, जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के टच को फील करें। रोमांटिक काइंड ऑफ ड्रीम हो सकता है, इंटीमेसी से रिलेटेड ड्रीम हो सकता है, ये चैनलिंग है। क्रिएटिविटी की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, थर्ड पार्टी एनर्जी है कि आपके पार्टनर ने जरूरत से ज्यादा ही सिचुएशन में अपने ज्यादा सोच लिया, अच्छा करने की बजाय सब बुरा बुरा और चीजों को पहले ही क्या कर लिया, प्रीजज कर लिया, जो इन्हें नहीं करना था। आपके पर्सन इस रिश्ते में जो भी ब्लॉकेजेस है, ऑब्स्टेकल्स हैं, इनसे ऊपर उठना चाहते हैं। ये जो बहुत बड़ा बैगेज है, इसको बड़ी ही सूझबूझ के साथ खत्म करना चाहते हैं। गिल्ट भी हो रहा है और ये चीजें बढ़ती जा रही हैं आपके पर्सन की। लेकिन एनर्जी वाइज अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर, एक होता है ना कि हमें पता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि सब कुछ ठीक होगा, कुछ भी खराब नहीं है, मुझे विश्वास है कि सब अच्छा होगा, पहले जैसा होगा। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि सोर्स की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन से। गिल्ट हो रहा है, अवेयर भी हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग की ये रिश्ता खराब हो गया, लेकिन रीबर्थ चाहते हैं। और इनको ये विश्वास है कि आपके रिश्ते में एक होप है, इस रिश्ते में पोटेंशियल है और कुछ अच्छा होना है। ठीक है, आप दोनों सेलिब्रेशन में जरूर आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है ये खत्म होंगी, चैलेंजेस कितने भी हों, लेकिन मैं कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, होता है ना कि घबरा नहीं रहे, सिचुएशन कैसी है, हो जाएगा सब ठीक, ये मुझे विश्वास है, अंदर से गट फीलिंग है इनकी ये। आपके पार्टनर इस रिश्ते में बहुत सारे ऐसे लोगों को भी रिलीज कर रहे हैं, बार बार टूटने से, ट्रिगर मिलने से, जो कार्मिक हो सकते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस जो ये रियलाइज कर रहे हैं कि आपके मिलने के बाद इस रिश्ते में बहुत सारे लोग रिलीज हुए। मतलब ये आपसे मिले तो इनकी लाइफ में एक अवेकनिंग शुरू हुई, इन्होंने कुछ पुराने लोगों से रिश्ते खत्म किए, ये रिश्ते खत्म हो गए। इन्हें ऐसा फील होता है कि यार उसके आने से मेरी लाइफ में देखो वो लोग भी चले गए, वो भी चले गए, बहुत कुछ इन, और ये नहीं कि उसने ही किया है ऐसा, ये लोगों का जो असली चेहरा था वो मेरे सामने आ गया, या ये लोग रिश्ते मेरे साथ वर्थ इट नहीं है, मेरे साथ इनका अब रिश्ता नहीं चल पाएगा। तो ये जो टावर मूवमेंट, थंडर बोल्ट आया है, ये ऐसी जगह पे आया है आपके रिश्ते में जिससे ये लाइट सोर्स के साथ कनेक्ट कर पाए। आपके पार्टनर को यूनिवर्स आपके साथ रीयूनियन के लिए गाइड कर रही है। देखिए कैसे एकदम पैटर्न में सिस्टमैटिक तरीके से कार्ड्स आए हैं। आपके पार्टनर को यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स गाइड कर रहे हैं, जो गाइडेंस ये देख नहीं रहे थे, सुन नहीं रहे थे, इनको यूनिवर्स गाइड कर रही है हर एक तरीके से, सिंक्रोनिसिटीज के रूप में, रेपिटेटिव नंबर्स के रूप में, अवेकनिंग के रूप में। और ये जो टावर मूवमेंट्स दिए जा रहे हैं ये भी बहुत बड़ा कारण है कि राजी राजी गैर राजी, कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो अभी भी गाइडेंस को अनसुना कर रहे हैं। ये भी बता दूं, जिन लोगों के पार्टनर गाइडेंस को अनसुना कर रहे हैं उनकी लाइफ में इससे भयंकर टावर मोमेंट्स आएंगे, और आप खुद देखेंगे, सुनने को आपको मिल सकता है कि देखो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके साथ ये हो गया। क्योंकि ये डिवाइन की इस ईयर की लास्ट कॉलिंग है, राजी राजी गैर राजी, या तो सरेंडर करोगे या फिर अभी और चीजें खराब होंगी। क्योंकि यूनिवर्स आपके भी हार्डवर्क को देख रही है। अगर आप डेस्टाइन्ड पार्टनर्स हैं, मिलना है तो मिलाएगी ना यूनिवर्स, जरिया बनाएगी, रास्ता साफ करेगी। तो आपके पार्टनर को गाइड कर रही है यूनिवर्स, मेच्योरिटी डेवलप करिए। जो ब्लॉकेज इनके अंदर था, एक शेल इन्होंने क्रिएट कर रखा था, बहुत ज्यादा अंदर से वैसे सोचती कि नहीं मुझे ये कनेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना है, तो इनको गाइड किया जा रहा है इनकी मेच्योरिटी को निखार के, इनके अंदर आपके नाम के फूल खिला के, कि ये बढ़े इस रिश्ते की तरफ, मेच्योरिटी को गेन करें और आपके साथ इस 3D में रीयूनाइट हो जाएं, आपके साथ प्यार के एसेंस को फील करें,
प्यार क्या होता है, दो सोल्स आपस में मिलती है, क्या होता है स्पिरिचुअल यूनियन? क्या वही जो संसार देखता आया है, या जब दो स्पिरिचुअली अवेकन्ड लोग एक दूसरे से मिलते हैं वो किस तरह का यूनियन होता है? तो ये सेक्रेड यूनियन आपके पोर्शन को यूनिवर्स गाइड कर रही है आपके साथ करने के लिए, सेक्रेड यूनियन में आने के लिए। और इससे रिलेटेड जो भी चीजें इन्हें दिखाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, और इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि ये मैच्योर हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, इस रिश्ते के प्रति झुकाव आ रहा है, इसीलिए ये रीबर्थ भी चाहते हैं। आपके पोर्शन कुछ ऐसी चीजों से बंधे हुए हैं कि दुनिया की भीड़ में भी ये आपको तलाश तो पा रहे हैं, लेकिन ये मजबूर भी है कि मेरे ऊपर देखो ये बर्डन है, बर्डन की ही एनर्जी है, सेकेंड टाइम में भी कंडीशनिंग विद बर्डन, तो कि ये बर्डन रिलीज करें। आगे जो रास्ता है वो बड़ा एडवेंचरस तो दिखता है, लेकिन तुम्हें वो मिलेगा जो इस लाइफ टाइम में तुम्हारी डेस्टिनेशन है, जिसके लिए तुम भटक रहे हो, प्यार के लिए भटक रहे हो, एक अच्छे पार्टनर के लिए भटक रहे हो। सोल लेवल पर सेटिस्फैक्शन आगे जाकर ही मिलेगा, बजाय सिचुएशंस में उलझे हुए या बर्डन को कैरी करते हुए। आपके पार्टनर को आपके साथ सोल कनेक्शन फील हो रहा है। वी हैव अर्धनारीश्वर एनर्जी, द लवर्स एनर्जी, द ड्रीम रीबर्थ एनर्जी। ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है जो कुछ ना कुछ करके मानेंगी आपके रिश्ते में, ठीक है? ये इतनी गाइडेड एनर्जीज है। आपके पार्टनर का मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस हो रहा है, हीलिंग से गुजर रहे हैं कि इस रिश्ते में आपके साथ बैलेंस कर पाए सिचुएशंस को सूझबूझ के साथ। ऐसा नहीं है कि आप चले गए धमक के कि मुझे मेरे पार्टनर से रियूनियन में आना है, मेरा पार्टनर तो तैयार है। अब आपको चेज नहीं करना है, उनकी जर्नी है, उन्हें खुद कंप्लीट करने दीजिए, उनके बनाए हुए कर्म है उन्हें काटने दीजिए। आपको चेज नहीं करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। आपके पोर्शन हीलिंग से गुजर रहे हैं वन बाय वन करके। बेस चक्रा हील हो रहा है तो सोलर पे, सैक्रल पे आए, फिर सोलर प्लेक्सस पे, इस तरीके से जो ये इस लाइफ टाइम में स्पिरिचुअल जर्नी में जो जो चीजें लेकर आए हैं। कुछ लोगों के पहले से मास्टर सोल्स होते हैं तो हील्ड होते हैं, तो ऊपर के चक्रास पे यूनिवर्स काम करती है। अब बहुत पैसे वाले हैं, लो क्लास समाज सोसाइटी के भेद से ही ऊपर उठ गए, तो बेस चक्रा तो हील्ड है, उनका फर्क ही नहीं पड़ रहा। सैक्रल पे काम हो सकता है, फिर सोलर प्लेक्सस पे काम हो सकता है, ये चीज है। आपके पार्टनर को यूनिवर्स आपसे मिलाना चाहती है, तो इसीलिए इनको हील भी करिए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ 3D में यूनियन में आ जाएं। अंडरस्टैंडिंग इनकी बदली जा रही है, चेंज की जा रही है। जहां पे ये अटके रहना पसंद कर रहे थे, अपने आप को एक शेल के अंदर डाल लिया था कि नहीं मुझे इस रिश्ते में एफर्ट नहीं डालना, मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, इनकी उसी सोच को यूनिवर्स खोल रही है। किससे? मैच्योरिटी से, गाइडेंस से, रीबर्थ के जरिए इनके चक्रास को हील करके बर्डन को रिलीज करने के लिए फोर्स कर रही है। जिन जिन के पार्टनर बर्डन रिलीज करने के लिए तैयार हैं, आपके पर्सन खुली हवा में सांस लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, आपके साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, अपने ब्लॉकेजेस को हील कर रहे हैं, तो उड़ना चाहते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? ये जो सरिये जो लगे हुए हैं इसमें, ये हटने की एनर्जी है। तो आपके रिश्ते में पार्टनर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। आप तो इनके लिए, आप तो फ्री हो गए, ये चले गए आपकी लाइफ से, आप हील हैं, आप बाहर हैं शेल से, और ये किस में है? शेल में। तो आपके पोर्शन इस शेल से अब बाहर निकलने वाले हैं। कुछ लोगों के पार्टनर निकल चुके हैं, जिसका इफेक्ट आपको रियूनियन के रूप में नजर आ सकता है। और ये क्या है? आपसे मिलेंगे, एक बर्ड का दूसरी बर्ड के साथ, फ्री स्पिरिट के साथ में रियूनियन होना तय है, ठीक है? क्योंकि कॉलिंग है इनकी कि इनको अब ये छोड़ना है, समय आ गया है इवॉल्व होने का, कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ने का, ठीक है? पहले क्या था, इनकी एनर्जी बड़ी स्लो थी, लेट गो कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, कंपैरिजन कर लिया, इसी एनर्जी में चल रहे थे। अब चीजें क्या है, रफ्तार पकड़ेंगी। कुछ लोगों के लिए ये ओवरऑल दिसंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? और इंपॉर्टेंट रहेगा कुछ बड़े मेजर चेंजेस के लिए, ठीक? तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी, यू कैन क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है? एंजल्स ने आगे का इशारा भी दे दिया है प्रॉपरली। अब देखते हैं कि आपके पोर्शन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन डिवाइन पावर। नेक्स्ट एक्शन 7 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। 7 नंबर की एनर्जी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 7 मिनट, 7 मिनट्स, 7 आवर्स
43 आवर्स, 34 आवर्स, 70 आवर्स और 7 डेज के अंदर आपके पर्सन इस रिश्ते में ज्यादा हाथ पैर चलाएंगे। एक्टिवेटेड एनर्जीज में दिख रहे हैं डटकर मुकाबला करना उन लोगों के लिए जो इस रिश्ते के खिलाफ है, अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी है द वर्ल्ड, किसके लिए? आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए। डिवाइन यूनियन की वाइब्रेशन है, डिवाइन की मर्जी से। कैसे? जहां जहां ये गलत रहे हैं उन्हीं चीजों को ये समेटेंगे, जो इन्होंने खत्म किया है ये उसी को ठीक करेंगे, ये इन्हें करने देना है आपको। आपको लेकर पॉजिटिव रहेंगे तो आपको स्पाई भी करेंगे शांत मन से। और आपके साथ 9 कप्स को अचीव करने के लिए, न्यू बिगिनिंग को अटेन करने के लिए, न्यू बिगिनिंग को प्राप्त करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपके साथ में कुछ बड़ी मेहनत की वाइब्स है। जैसे एफर्ट्स डालेंगे ये, और एफर्ट्स भी क्यों? एफर्ट्स अगर ये नहीं डालेंगे तो ये रिश्ता चलेगा नहीं। अब इनका पार्ट है कि इनको इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने हैं। बॉटम से टावर मूवमेंट है, साथ ही साथ 5 ऑफ कप्स है। जरा क्लैरिफाई करते हैं कि टावर मूवमेंट की एनर्जी करंट फीलिंग्स में भी थी, करंट एनर्जी थी, और यहाँ पर टावर मूवमेंट नेक्स्ट एक्शन में भी आया। कहाँ ये टावर मूवमेंट है? यूनिवर्स, जस्टिस आएगा क्या? टावर मूवमेंट है रुकी हुई चीजों में जो आगे बढ़ेंगी, सेपरेशन का अंत कर सकती हैं और कंप्लीशन में आएंगे। आपके साथ कमिटमेंट लेवल पर ये रिश्ता बैलेंस करेंगे कोई डिसीजन लेकर, और आपको स्पाई करेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके साथ रीयूनियन के लिए टावर मूवमेंट नजर आ रहा है, ठीक है। डिवाइन का इंटरवेंशन आप दोनों को मिलाने के लिए दिखता है। अगेन बोलूंगी, करंट एनर्जी में भी द लवर्स की एनर्जी थी, और नेक्स्ट एक्शन में भी द लवर्स आ गया है विद चैरियट। ये आपकी लाइफ में रिटर्न आने वाले हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये चेंज ही आपके साथ रीयूनाइट होने का है। इनको यूनिवर्स इतना नॉलेज, इतना स्ट्रेंथ, इतना विजडम देने वाली है कि ये आपके साथ हिम्मत करके चेंज को ब्रेक करके आगे बढ़े। उधर गाइडेंस की एनर्जी थी, राइट, और इधर भी स्ट्रेंथ की एनर्जी है आपको इस रिश्ते में ऑफर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि पहले यही भागे हैं। अब वक्त है कि ये आपको ऑफर करें। स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं और इन्हें मिलेगी स्ट्रेंथ आपके साथ इस रिश्ते में चेंज लेकर आने की, ठीक है। कब तक ये कॉल मैसेज कर सकते हैं, कब तक इस रिश्ते में एफर्ट्स डालकर रियूनाइट हो जाएंगे? ये निकलेंगे स्टक सिचुएशन से, बंधे हुए सिचुएशन से, आपके साथ बिंदास तरीके से नई शुरुआत करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको आपके लाइफ में रिटर्न आने को, ठीक है। एनी टाइम आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। कोई गुड न्यूज ये आपको शेयर कर सकते हैं सेलिब्रेशन से रिलेटेड। 3 नंबर की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है कि आपको 3 आवर्स 3 डेज के अंदर बातचीत हो जाए। और जैसा कि मैंने बोला है कि इस एनर्जी का इफेक्ट 1 वीक रहने वाला है, क्योंकि इसमें फुल मून की एनर्जी भी है। कल फुल मून भी है ना, परसों फुल मून है, तो आपको इसका इफेक्ट दिखेगा कि ये एक बहुत मैसिव शिफ्ट है, ठीक है। और ये जो मैसिव शिफ्ट है ये आपके रिश्ते में बड़े बड़े पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने वाला है। पार्टनर को सीरियस करेगा ये चेंज कि इस रिश्ते पे काम कर पाए। आपके साथ जो जिम्मेदारियां इन्होंने बोली थी, प्रोमिसेस बोले थे, वो पूरे करें इनिशिएटिव के जरिए, ठीक है। आपको एक और चैनलिंग है कि मैनिफेस्ट करते रहिए। इस समय बहुत हाई एनर्जीज हैं। कल पोर्टल था, फुल मून भी आ रहा है, जरूर मैनिफेस्ट कीजिए पूरी ताकत के साथ में। ताकत इन द सेंस कि आप पूरा जोश लगा देना है, हमें लाइट हार्टेडनेस के साथ में मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट कैसे करें, इनर वर्क कैसे करें? बहुत लोग तुरंत मैसेज करते हैं कि मैम कैसे करना है इनर वर्क, आपने ये टर्म यूज किया है। मैंने बड़े सारे वीडियोस बनाए हैं। आप अगर मुझे नए हैं चैनल पे, नया शुरू किया है आपने देखना, गाइडेड हुई है वीडियोस आपको, तो आप मेरे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। मैंने इनर वर्क पे वीडियो डाला है। बाई चांस कोई वीडियो आपको नहीं मिलता है तो आप सीधा यूट्यूब पे भी करेंगे ना सर्च की इनर वर्क बाय टैरेट विद शर्मा शिविका, आ जाएगा। सेकंड चैनल इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा पे भी आपको स्पिरिचुअल कंटेंट खूब सारा मिलेगा जो आपकी अपने लाइफ से रिलेटेड है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है, रेपिटेटिव नंबर्स क्या होते हैं, एंजल नंबर्स का सिग्निफिकेंस क्या है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्या है, सोलमेट, कार्मिक, इनर वर्क कैसे करें, रेमेडीज भी हैं, बहुत कुछ है। अगर आप वाकई में चीजों को डेप्थ में समझना चाहते हैं और बेस से ही अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, चेंज लेकर आने वाली रहेंगी, आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है।
तो जरूर देखिएगा। सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है आपके साथ मैक्सिमम लेट टू लेट 1 वीक के अंदर और मिनिमम 7 आवर्स तक के अंदर 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 रेजोनेट कर सकती है, बट बहुत पॉजिटिव शिफ्ट है, यू कैन क्लेम दिस। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। Why do I feel this way? इन्हें आपसे बहुत प्यार हो गया है और ये अगर आपसे दूर हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा क्यों फील कर रहे हैं इस तरह से। आप जब ये अपनी मर्जी से छोड़ कर गए तब कीमत नहीं थी, दूर हुए तो एहसास हुआ कि इनकी जिंदगी में कुछ खालीपन है और इनको ऐसा ज्यादा फील कराया जा रहा है जिससे ये आपके लाइफ में कम बैक कर जाए। आई क्राई एट नाइट, तो ये रात में रोते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स वाली आ रही थी नेक्स्ट एक्शन में ना, और यहाँ पर वही चीजें हैं कि आपके पार्टनर हो सकता है कि रात में रोते हो याद करके चीजों को। इज इट ओवर, इन्हें ऐसा लगता है कि क्या वाकई में सब कुछ आप दोनों के बीच में खत्म हो गया है, आप दोनों कभी नहीं मिलेंगे, रिश्ता कभी सही नहीं होगा। बहुत नेगेटिव साउंड आ रहा है ना, बहुत दुख तकलीफ वाली एनर्जी है। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, आप दोनों के बीच में अभी भी इतनी जबरदस्त इंटेंसिटी है कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को रेजिस्ट नहीं कर सकते, इररेजिस्टिबल है। इमोशंस ओवरवेलम मी, हाई इमोशंस की एनर्जी है, बहुत ज्यादा इस समय पे ये इमोशनल फील कर रहे हैं। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, कुछ लोगों के पार्टनर आपके पास अभी आने से बच रहे हैं क्योंकि ये पहले अपने आप को जानना चाहते हैं, जो इनको यूनिवर्स कॉल कर रही है, कॉलिंग है जो इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, ये अपनी कुछ चीजें आपसे अभी बताना नहीं चाह रही, ये दोनों ब्लॉकेजेस हैं, अपने आप को बैलेंस कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव, देखिए दूसरे डेक से आ गया बट मैसेज तो है ही रिफ्लेक्शन। आपसे दूर होने के बाद इनको बहुत सारी चीजों में क्या है, क्लैरिटी मिल रही है धीरे धीरे। यू वर राइट, ये कह रहे हैं कि तुम सही थे जब भी आपके बीच में चीजें खराब हुई और ये जिद कर रहे थे कि ये सही है ये सही है, तो कहने से कोई सही नहीं होता है, वास्तव में जो चीजें सही होती हैं वो वक्त आने पर समझ आ जाती हैं। रियलाइजेशन का नाम ही ये है कि वो चीजें सच्चाई की तरफ फोकस करती हैं। तो ये आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आए हैं निकल के गाइस। अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। डिवाइन गाइडेंस फॉर यू, हम गाइडेंस के लिए यूज करने वाले हैं दिस डेक। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर नहीं, मेरे व्यूअर्स के लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है हायर रिल्म से, क्या डिवाइन गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को उनके लाइफ से रिलेटेड। सीक की एनर्जी है, आपको ये कहा जा रहा है कि इस वक्त आप यूनिवर्स की गोद में हैं, प्रकृति की गोद में हैं। बर्ड्स एनिमल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने आप को फ्री छोड़ देना है, अपने माइंडसेट को फ्री करना है, बजाय ये सोचे कि कल क्या होगा। जब मुझे ये पता है कि सब कुछ टेम्परेरी है, सिर्फ सोल और सुप्रीम सोल फिक्स्ड है, तो मुझे क्यों सोचना है एक्स्ट्रा, मुझे क्यों ढेर सारी नेगेटिविटी ले लेनी है। ये वक्त है कि आपको सरेंडर भी करना है और आपको अपनी एनर्जी को काबू में लेकर आना है, उसे बैलेंस करके, उसे जीरो करके अपने थॉट प्रोसेस को। जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस जीरो हुआ वैसे ही आप शांति को प्राप्त करने लगते हैं। और मैं वास्तव में बोल रही हूँ आपको, आपके पास पैसा कम है ज्यादा है, आपके रिश्ते अच्छे हैं या बुरे हैं, आप बीमार हैं कि ठीक है, पूरी दुनिया आपके पक्ष में है या विपक्ष में है, लेकिन जिंदगी में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो है आपके अंतर मन की शांति। अगर आप अपनी वर्तमान परिस्थिति से संतुष्ट हैं, आप अंदर से शांत हैं, तो आपने पा लिया मोक्ष, आपको वो सब कुछ मिल गया जिसके लिए आप इस धरती पर आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट है शांति। आपको अशांत वो व्यक्ति भी मिल सकता है जो बहुत बड़ा कारोबार कर रहा है लेकिन रात रात भर सो नहीं पा रहा, और आपको बहुत ही ज्यादा परेशान व्यक्ति, जिसको कह सकते हैं कि वास्तव में इसे दुखी होना चाहिए, एक रिक्शा चलाने वाला है या झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, वो अपनी जिंदगी से खुश हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, वो उसमें भी बेस्ट दे रहे हैं, तो वो शांत है। तो जिंदगी में सक्सेस तो उन लोगों की है असली, क्योंकि वो
मस्त हैं, अपनी जिंदगी में खुश हैं, उन्होंने उसी में खुशियां देख ली। और जिसके पास सब कुछ है वो खुश नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शांति, खुशी, जो आप कह सकते हो। अदर देन दिस सब कुछ माया है, क्योंकि शांति का जो डायरेक्ट लिंक है, खुशी का जो डायरेक्ट लिंक है, किससे? आपकी सोल से, आपकी आत्मा से है। ठीक है, तो अंदर से शांत करिए खुद को। ये नहीं कि सबके बीच रह के सबसे जो मिलेगा तभी आप शांत हो पाएंगे क्योंकि सोसाइटी ने सिखाया है। कुछ नहीं होता है ये सब। आप जब ध्यान में बैठेंगे, या मैं सीधा बोलती हूँ आपको, प्रैक्टिकल अगर एक्सपीरियंस कभी आपको हुआ हो, कभी आप गलती से हॉस्पिटल पहुंचे हो, हाथ में आपको कैनुला लगा दिया हो, ग्लूकोज चढ़ रहा है, आपको अनकॉन्शियसनेस आने लगती है, आप कॉन्शियस नहीं रहते हैं। जैसे ही आप लेटे बेड पे हॉस्पिटल में, आपको कुछ नहीं फील होगा कि ये पैसा आ रहा है, वो आ रहा है, मेरे घर वाले क्या फील करें, कुछ नहीं। आप ऐसे हो जाएंगे कि आपको शांति चाहिए, आप सोते रहेंगे, आराम करेंगे, आपकी बॉडी उस तरीके की रहती नहीं है। आप जब मेडिटेशन में भी होते हैं तब भी आप शांति को प्रेफरेंस देती है आपकी आत्मा। तो वास्तव में जो शांत है वही बैलेंस्ड है, और जो अशांत है वही इम्बैलेंस्ड है। इसलिए इसे प्राप्त करें। नेक्स्ट है नर्चर। नर्चर करने की एनर्जी है। आप अगर बैलेंस हुए, देखिए दोनों ही एनर्जी सेल्फ लव की है, एक 3 नंबर की एनर्जी, एक 9 नंबर की एनर्जी है। आपको ये कहा जा रहा है कि जब आप बैलेंस्ड हुए, अब कुछ हैं जो डेवलपिंग एनर्जी में, कुछ हैं जो डेवलप्ड है, कुछ हैं बैलेंसिंग एनर्जी में जो, और कुछ हैं जो बैलेंस्ड हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि जब आप बैलेंस हुए तो अब आप औरों को अवेकन करिए। अभी देखिए सर्दियां चल रही हैं, शुरू हो गई हैं सर्दियां। आपको पता है कि आपके पास तो ओढ़ने के लिए कपड़े हैं, आप सो रहे हैं आराम से घर में, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपने ऐसे बड़े सारे लोग देखेंगे कि कोई फल वाला है, वो खड़ा है, फल बेच रहा है, लेकिन कपड़े फटे हुए हैं। आप उनको कुछ पहनने को दे सकते हैं, कुछ ओढ़ने के लिए दे सकते हैं। बच्चे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, व्हील चेयर पे कोई है, डॉग्स हैं, गाय हैं, करिए कुछ ना कुछ, क्योंकि कुछ नहीं करेंगे तो शांत नहीं हो पाएंगे। देकर, एक तो वो इंसान है जो 36 चीज दिमाग में लेकर चल रहा है, ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये, अब चेन पे चेन बनाए जा रहे हैं थॉट्स की। और एक वो है जिसने करने का बेड़ा उठाया, जिसे लगता है कि परमात्मा यहाँ निवास करता है। सिर्फ सोचना ही नहीं है, सोचने से तो आप क्रिएट कर रहे हो यूनिवर्स में एनर्जी देके। जब आप इन हाथों से करते हैं ना, तो असली शांति मिलती है। और जब आप यहां से देना शुरू करते हैं, और वो जो शांति है वो 1000 गुना ज्यादा होगी बाकी किसी भी चीज से। ठीक है, तो ये जरूर करिए, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स की जरूरत है। मैं आपको एक बहुत पर्सनल केस बताऊंगी। जब मेरे कुछ अपने लोगों के साथ मैं होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस वो शेयर करते हैं कभी कभी। तो मुझे किसी ने बताया कि मैम ऐसे ऐसे है कि मेरे घर में जो मेरी वाइफ है वो बड़ी बीमार रहती थी बहुत, कभी यहाँ दर्द है, कभी वहां दर्द है, और रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी, लेकिन पास से देखो तो स्वेलिंग है, बेड पे ही रहना पूरे टाइम। ये होते होते ऐसा हो गया कि हमने किसी को ऐसे ही दिखाया, डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था, आराम था नहीं बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी बात की चीजें साइंटिफिकली भी कुछ नहीं आ रही है निकल के। आप कब तक ये सोचोगे कि सामने वाला बहाना बना रहा है। उन्होंने बोला कि मुझे फिर किसी ने एक बहुत छोटा सा उपाय बताया कि आप एक काम करो, जब आपकी वाइफ इतनी बीमार रहती है तो आप डोनेट किया करो, आप लोगों की मदद करो, जानवरों की मदद करो। कुछ नहीं है तो घर में खड़ा अनाज रखो, पशु पक्षियों को नित्य खिलाओ। ये नहीं कि हमने खिला दिया, एक दिन खिला दिया, आप रोज खिलाओ, अपने बालकनी में रख दो। खड़ा अनाज जो मिक्स वाला आता है, आकर बर्ड्स खा जाते हैं। बोले वो हमने रेगुलर करना शुरू किया, और हम कोई 1 साल 2 साल से शायद इसको कर रहे होंगे। आज मैं कह सकता हूँ देख के कि जो मेरी वाइफ है उसको 80% आराम है। जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट में नहीं आ रहा था, जो इलाज से ठीक नहीं हो रहा था, ट्रीटमेंट खूब करा लिया, अलग अलग जगह कर लेकर गए हैं, लेकिन सही नहीं हुई। और आज इसी चीज से उसको 80% आराम हो गया। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप बेजुबान सोल्स की मदद कर रहे हो, है ना। तो यहाँ से जो ब्लेसिंग्स जनरेट होंगी वो आपको हील करती हैं, वो आपके रोगों को ठीक करेंगी, वो आपके घर वालों को ठीक करेंगी, उनके दिमाग में शांति आएगी, बरकत आएगी आपके घर में, आपका काम चल पड़ेगा, आपका व्यापार चलने लगेगा, आपके रिश्ते ठीक होने लगेंगे, इवन रीयूनियन भी, अगर आप उसी के लिए रीडिंग देखते हैं तो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कहाँ से हील कर रहे हो, तल से हील कर रहे हो चीजों को, बेस बेस से हील कर रहे हो। आप डॉग्स को फीड कराइए,
अब कितने का क्या पड़ेगा, आप मुझसे पूछेंगे पर्सनली तो मैं तो आपको बता दूंगी कि देखो इसमें ये खर्चा आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा। एक ब्लैंकेट अगर आप लोगों को देना भी चाहते हो, 10 लोगों को बना लिया, आपकी जो भी सैलरी है। जो लोग देखिए सुनना चाहते हैं वो सुनेंगे, जो नहीं सुनना चाहते हैं आप वीडियो एंड कर सकते हैं। आप ब्लैंकेट 100 का भी आता है, 200 का भी आता है, कितने का खर्चा पड़ेगा, मुश्किल से 2-3 हजार का आप दे दो। जिसके पास नहीं होगा उसके लिए वो भी सब कुछ है, ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपकी थोड़ी सी और अच्छी चीजें हैं, आप और अच्छा कर सकते हो, तो आपने 400 वाला दे दिया, आपने 500 वाला एक दे दिया, या उसमें और बढ़ाकर 20 लोगों को दे दिया। एक बार का खर्चा आया, आपने पूरी सर्दी ऐसा 2 बार कर दिया। ये चीज ही कैलकुलेट होती है, यही चीज नोट होती है डिवाइन की नजरों में। और कोई भी चीज आपका कर्म नहीं काट सकती। आपने जानवरों को दूध देना शुरू किया, बहुत लोग नफरत करते हैं, ऐसा है वैसा है। आप देखिए कि वो जो बेजुबान है, जो कहीं से ये चीजें प्राप्त नहीं कर सकता, और आप उस प्राप्ति का कारण बन रहे हैं, आप उसे उपलब्ध करा रहे हो। ये दिस इज एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। ये बहुत जरूरी है। खुश रहना चाहते हैं तो मंदिरों के 10 चक्कर काटने से अच्छा है स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाइए। लेकिन वहां पे अगर 1% सुनी जा रही है ना, तो यहाँ 100% का हिसाब है सीधा। ये चीज की जरूरत है, क्योंकि जो आत्मा है ना अंदर से, वो बोल नहीं सकता है जानवर, लेकिन उसकी आंखें कभी पढ़िएगा कैसे होते हैं, आपको पहचान जाएगा, कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये जरूर किया करें, ठीक है। आप हील हुए, आपको यूनिवर्स ने नर्चर किया, मदर नेचर आपके साथ है, तो आप दूसरों को हील करेंगे, क्योंकि आप क्या बन गए, डिवाइन सोल बन गए। आप अपनी प्योरिटी में आ गए, ब्लॉसमिंग की एनर्जी है। अब इस एनर्जी में आप एक मैग्नेटिक एनर्जी में काम कर रहे हो। आप स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर भी हो, आप क्रिएटर भी हो। आप इस एनर्जी को सही जगह यूज करेंगे पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए। बॉटम से डार्केस्ट फियर्स की एनर्जी है। कुछ लोग हैं जो बहुत डरे हुए हैं, 9-9 की एनर्जी है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं। इससे ऊपर उठिए, आप अकेले ही रह जाएंगे अगर अपने आप को सही नहीं किया। अपने आप को अंदर से जगाना बहुत जरूरी है। आप चेज नहीं करेंगे किसी को भी, आप सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस में मैनिफेस्ट करके। लेकिन ये जो मैंने आपको बोला है, जितना भी आप करेंगे, बहुत लोग बोलते हैं मैम मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास वास्तव में कुछ नहीं है, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो, आपके घर में कोई रिश्तेदार है, बाहर वाला कोई है, आप स्कूल में टिफिन लेकर जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, आपने अपना खाना शेयर कर दिया। जहां पे आप अवेलेबल हो आप कर सकते हो, वो चीज आप करो, परमात्मा हृदय देखता है। लेकिन करना जरूरी है, सिर्फ सोचना है मैंने सोच लिया अच्छा, वो तो है ही, लेकिन उससे होगा कुछ बहुत कम असर पड़ेगा। उससे इतना है कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, लेकिन आपके जो कर्माज हील होंगे वो इससे हील होते हैं, मदद से हील होते हैं। ये आपकी अपनी ब्लेसिंग्स को अनलॉक करते हैं, ठीक। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।